हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे हिंदी साहित्य के विकास का इतिहास, और इसमें हम मूल रूप से टॉपिक देखने वाले हैं आज हिंदी के पद्य साहित्य का इतिहास। मतलब कि जो हिंदी का जो पद्यांश है, पद्य साहित्य है, इसका इतिहास आज हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। और जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे बनते हैं सभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। देखिए, इसमें आपको यहाँ पर इस प्रकार ध्यान रखना है, हिंदी कविता का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। अगर प्रश्न बना कि हिंदी कविता का जो इतिहास है वो कितने वर्ष पुराना है, तो आपको याद रखना है कि 1000 वर्ष पुराना है। प्राचीन युग से लेकर आधुनिक युग तक हिंदी कविता में अनेक प्रकार की विचारधाराओं और शैलियों का प्रयोग हुआ है। अनेक प्रकार की विचारधाराओं और शैलियों का इसमें प्रयोग किया गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को, मतलब 1000 वर्ष के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। यहाँ पर आपको इस बात पर गौर करना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बांटा गया है, ये मतलब विभाजित किया गया है हिंदी की जो कविता है उसका इतिहास। और ये कब से स्टार्ट माना जाता है, तो ये 1050 से माना जाता है। मतलब कि जो संवत आपका 1050 है, इससे इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर ही ये 4 भाग किए हैं, जो इस प्रकार हैं। देखिए, हिंदी कविता के इतिहास को 4 युगों में इस प्रकार बांटा गया है। पहला है आदिकाल। आदिकाल को अन्य वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो संवत है वो 1050 से 1375 तक रहेगा। 1050 से 1375 तक आदिकाल की समय अवधि है। इसके बाद में नेक्स्ट है भक्तिकाल। इसको पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो संवत है वो 1375 से 1700 तक रहेगा, अर्थात कि ये 1375 में स्टार्ट होता है और 1700 तक चलता है। इसके बाद में रीतिकाल, जिसको उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, ये संवत 1700 से स्टार्ट होता है, जो 1900 तक चलता है। मतलब कि जो रीतिकाल है वो संवत 1700 से स्टार्ट होकर 1900 तक चलता है। इसके बाद में आधुनिक काल। आधुनिक काल को अद्यतन काल के नाम से जाना जाता है, और ये 1900 से वर्तमान तक, मतलब कि अभी तक चल रहा है। इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि आज हम जिस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं वो रहेगा हमारा आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। आदिकाल के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको कम्प्लीटली मैं बता दूंगा। देखिए, आदिकाल की समय अवधि आपको याद रखनी है, संवत 1050 से 1375 तक, मतलब 1375 तक। आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। याद रखिए, आदिकाल जो नाम दिया है ये देने वाले व्यक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसके बाद आपको याद रखना है आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रथम काल है। अगर प्रश्न बना कि हिंदी साहित्य का प्रथम काल कौन सा है, तो आपको याद रखना है आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल, रासो काल, अपभ्रंश काल, चारण भाट काल भी कहा जाता है। याद रखिए, वीरगाथा काल कहा जाता है इसको, रासो काल कहा जाता है, अपभ्रंश काल भी कहा जाता है, चारण भाट काल भी कहा जाता है। चारण भाट काल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आदिकाल में जो कविता लिखने रचने वाले जो व्यक्ति थे वो चारण और भाट हुआ करते थे। इसके बाद में आदिकाल संवत 1050 से संवत 1375 तक चला, ये आपको याद रखना है। आदिकाल के काव्य का प्रधान रस वीर है। जैसे अगर प्रश्न बना कि आदिकाल के काव्य का प्रधान रस क्या है, तो आपको बताना है वीर रस है। और वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आदिकाल ने हिंदी साहित्य को प्रथम महाकाव्य प्रदान किया, और उस प्रथम महाकाव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद्रवरदाई ने की थी। नेक्स्ट है आदिकाल के काव्य की भाषा प्राकृत, अपभ्रंश व डिंगल एवं पिंगल है। ये आदिकाल के काव्य की भाषा है। आदिकाल की कविताओं में राजाओं की प्रशंसा तथा युद्धों का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। मतलब कि जो यहाँ पर कवि हुए हैं वो राजाओं का आश्रय प्रदान करके रहते थे। मतलब कि जो राजा उन्हें आश्रय देते थे, तो राजाओं के द्वारा प्रदान किए गए आश्रय में वो रहते थे, इसलिए राजाओं की ही प्रशंसा करेंगे वो। तो राजाओं की प्रशंसा और युद्धों का सजीव चित्रण इस काल में देखने को मिलता है। इसके बाद में आपको यहाँ ध्यान देना है कि राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत काल कहा है। सिद्ध सामंत काल किस काल को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीज वपन काल भी कहा है। बीज वपन काल कहने वाले व्यक्ति कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद में आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने इस काल को वीर काल नाम दिया है, मतलब कि वीर काल भी कह दिया है आचार्य विश्वनाथ मिश्र जी ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल को संधि काल एवं चारण काल नाम दिया है। दो नाम इन्होंने दे दिए, एक तो संधि काल और चारण काल। किसने दिए हैं दोनों नाम? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इसके बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान देना है, हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसमें 69 समय मतलब कांड या खंड हैं। तो ये आदिकाल की ही प्रमुख रचना मानी जाती है। और इसमें आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो वो की थी चंदवरदाई ने। चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। नेक्स्ट है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य तथा जैन साहित्य भी इसी युग की देन है। और ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण आदिकाल की प्रमुख विशेषता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में आपको मैं बता रहा हूँ आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथ। ये आप अच्छे से लिखकर याद कर लीजिएगा। चंदवरदाई हैं पहले कवि। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना करी है, जिसमें 69 समय है। याद रखिए, समय मतलब कांड या खंड होता है। नरपति नाल ने विशलदेव रासो की रचना की है। जगनिक ने परमाल रासो की रचना की, जिसको आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में सारंगधर है। सारंगधर ने हम्मीर रासो की रचना की है। दलपति विजय है। दलपति विजय ने खुमान रासो की रचना की है। इसी प्रकार से अमीर खुसरो जी भी आदिकाल के ही हैं। इन्होंने पहेलियाँ लिखी है। और एक बात और याद रखेंगे, मुकरियाँ भी इन्होंने लिखी है। इसके बाद में विद्यापति जो है, विद्यापति भी आदिकाल के ही कवि हैं। विद्यापति की आपको याद रखना है पदावली, कीर्ति लता, कीर्ति पताका आदि ये प्रमुख ग्रंथ हैं। तो ये सारे जो ग्रंथ आपको यहाँ दिखाए गए हैं ये सभी आदिकाल के हैं। और प्रश्न अगर बना कि आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए, तो आप इस प्रकार से एक तरफ कवि लिख देंगे और एक तरफ उनकी रचना लिख देंगे। तो आदिकाल से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनने के थे, सारे क्वेश्चनों के आंसर हमने आपको बता दिए हैं। अब आदिकाल के बाद में जो अगला काल रहेगा वो रहेगा हमारा भक्ति काल। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो प्रारंभ है वो 1375 से तो 1700 तक इसका काल रहेगा। ये संवत है हिंदी कैलेंडर के आधार पर, ऐसे आपको याद रखना है। और एक बात और भी बता दूं कि भक्ति काल को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। स्वर्णकाल कहा जाता है हिंदी साहित्य का। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन याद रखिएगा।